अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, 4 साल के इंतजार के बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षक भर्ती आई है। 2018 दिसंबर में आखिरी बार आई थी, एग्जाम हुआ था, और अब ये दिसंबर 2022। 4 साल से इंतजार लगातार पूरे भारत के हर वो स्टूडेंट जो डीएड, बीएड, एमएड जो भी होंगे वो इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, और वो इंतजार उनका खत्म हुआ। कुछ दिन पहले मैंने उसकी एक डिटेल्स डाला था, और इस चैनल के जरिए से मैं आज फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके खिदमत में पूरी डिटेल्स लेकर। लेकिन इस बार पूरा तख्ता पलट हुआ है। जी हाँ, पूरा तख्ता पलट कर दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सिलेबस को लेकर। एक भौचाल, एक भूकंप जैसा आ चुका है। अचानक ऐसे खतरनाक सिलेबस को लाकर और सीधी सीधी साफ साफ बात जाहिर कर रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन कि हम रट्टू पोपट, या जिसको हम बोलेंगे हम सिर्फ रिपीट वही जो सिलेबस था जो पुराना, उसके हिसाब से अगर जो चेंजेस हमने लाए हैं तो वो चाहते ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें और भी फिल्टर होकर आए। ठीक है, उनको पता था कि ये जो स्टूडेंट्स थे ये तैयारी कर रहे थे होंगे उस 2018 के हिसाब से, और जनरली वही चल रहा था। लेकिन कल और परसों में एक अचानक उनका डिसीजन होता है, और एक जैसा जो ऑफिशियली वेबसाइट होती है उस पर ये चीज़ें साफ हो जाती है। यहाँ पर पीआरटी से लेकर पीजीटी तक का सबका सब क्लियर कर दिया है उन्होंने कि सिलेबस होल एंड सोल चेंज कर दिया है। अब इसमें जो हम एक गौर करने की बात है कि जो वो एग्जाम लेंगे इस बारी में, वो बहुत खतरनाक तरीके का जो सिलेबस उन्होंने दिया है, यानी एक बहुत जो है टफ लेवल का सिलेबस दिया है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, इतनी मोटी पेमेंट वो भी शुरुआत से देने के लिए, और एक से एक फैसिलिटी अवेलेबल करके देने के लिए, जब वो टीचरों को जब इतना कुछ देते हैं तो सीधी सी बात है ऐसा वो एग्जाम लेंगे। अब जो है उन्होंने पहले जो था 85 और 15 का फीसद था, तनासुब था या फिर रेशो था, इंटरव्यू के 15% और 85% जो है लिया जाता था। कहाँ से? रिटर्न एग्जाम से। अब वही 2015 में मैंने बोला था एक बार कि केवीएस 15 में 70-30 का रखता था, और अब थोड़ा मार्किंग भी चेंज कर दिया होंगे। वो पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि सिलेबस कैसा रहेगा और क्या क्या रहेगा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। पूरा टॉपिक वाइज हम सिलेबस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और इस सिलेबस को समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। तो आपको देखना है, अगर आप वाकई में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। और इस बारी में बहुत ही ज्यादा टफ सिलेबस उसने रखा है अगर सीधी बात देखी जाए। लेकिन तैयारी करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी वो लेना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है इस बारी में। देखते हैं हम सिलेबस को। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पीआरटी, यानी कि प्राइमरी टीचर 1 से 5 के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमको देखना है कि क्या क्या सिलेबस जो है इस बारी में रहेगा पीआरटी के लिए। चलेगा, यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले होगा जो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश और जनरल जो हिंदी है ये 10-10 मार्क के लिए होगा। आपको जो है यहाँ पर सीधा सीधा इस बारी में उसने कहा है कि दोनों भी 10-10 मार्क के लिए होंगे, पहले के जैसे ही। लेकिन बहुत से जो चेंजेस हुए हम आगे देखेंगे। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये सब मिला के जो है, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर को 10 कर दिया है उसने, और बाकी का कंप्यूटर को 5 किया है, और रीजनिंग को 5 किया है, इस तरीके से। फिर पार्ट 3 आता है दोस्तों इसका, जो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो मेन है पॉइंट, अब यहाँ पर ये 60 मार्क का कर दिया है उसने, यानी कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो, और पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन, ये जो चीजें नीचे जो बयान उसने नीचे जो ABCD में जो दिया है वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि जिसको हम सिखा रहे हैं उसको समझना, यानी हमारा स्टूडेंट। ये पूरे 60 मार्क का जो लेखा जोखा है वो उसने नीचे भी दिया है। और पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि फैसला जाती कुव्वत या लीडरशिप जो है हमारे अंदर या हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कैसा हो, ये इस 60 मार्क का मकसद है, जो कि एक टफ पॉइंट है। और इसमें टोटल है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल्स, तमाम जो चीजें हैं जो हमने डीएड, बीएड और एमएड में जो पढ़े हैं, जिसको हम साइकोलॉजी बोल भी सकते या पेडागोजी भी बोल सकते। तो उस लेवल का पेडागोजी, इसको स्पेशल पेडागोजी नहीं बोलेंगे हम, लेकिन जो एजुकेशन, शिक्षण से रिलेटेड जो लीडरशिप है और उसके जो पर्सपेक्टिव्स है जो एजुकेशन के ऊपर, शिक्षण के ऊपर, वो तमाम चीजों को उसने यहां बयान कर दिया है। एक जो कंप्लीट जो चीज उसने बयान किया है यहां ए के अंदर, कि बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे लिए जो चैलेंजेस है, या इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स है, जो मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, या कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही वगैरह वगैरह, जो हमने पढ़े थे एडोलेसेंस, वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस जो होता है उसका, यानी बच्चा सने बलूक में, यानी कि बच्चा मैच्योर जब होता है तो वो क्या क्या जैसा किस तरीके से सीखता है, उसके नीड्स, उसके चैलेंजेस वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम चीजें आ गई इसमें ए में। उसके बाद में बी देखो, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में ये पूरे पॉइंट आ गए, ठीक है, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग,
बिहेवियरिज्म जो मैं सीधी सी बात बोलूं, जो सीटेट में हम जनरली पढ़ते हैं, सीटेट में जो तुमने देखे होंगे कि सीटेट के अंदर हम जो पेडागोजी आमतौर पे पढ़ते हैं उसी तरीके के, लेकिन ये पेडागोजी में काउंट नहीं होगा, ये बात याद रखो। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग यानी हमको A to Z वोल एंड सोल जो क्लियर करना है, सिर्फ हम पेडागोजी के भरोसे पे बैठ नहीं सकते। एक जो है इसको ये पढ़ने के लिए या इसके लिए जो सबसे मेन चीज है, हम सिर्फ पेडागोजी को टारगेट नहीं कर सकते, इसमें सभी आ गया, इसमें साइकोलॉजी, पेडागोजी या जो हमने डीएड बीएड में जो पढ़े हैं सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड टू स्कूल है, रिलेटेड टू स्टूडेंट है, यानी हमारे फील्ड से रिलेटेड वोल एंड सोल इसमें आ गया, सबके सब। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग है ना, ये तमाम चीजें जो हमको ऑन ड्यूटी वहां जाकर करनी होती है, क्लास एनवायरनमेंट, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये हमने सबके सब पढ़ा है। कहां पर पढ़ा है? डीएड बीएड और एमएड के अंदर ऐसी चीजें हमने तकरीबन पढ़ी हुई है। आगे का पॉइंट देखेंगे हम। अब आगे के पॉइंट में हमारा यहां पर जो सी दिख रहा है आपको, तो सी में बताया हुआ है, ये रहा सी, तो सी में भी हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है यहां पर द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी सी में क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी पढ़ाने के लिए जो हमको माहौल पैदा करना है, जिसको हम बोलते हैं कि माहौल किस तरह का हो कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। इस पॉइंट पे यानी हम कितने क्रिएटिव टीचर है कि एक स्टूडेंट हमारी जो टीचिंग की तरफ जो है रागिब हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, वो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर ये सब आ जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, ये जो तमाम जो चीजें मैं बोलूँ, आप सीधा बोलूँ अगर, तो हमने जो डिसलेक्सिया वगैरह, ये जो मर्ज है जिसको हम बोलेंगे पढ़ने से कतराना, लिखने से कतराना, ज़रब से रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कतराना, ये तमाम चीजें जो बच्चा जिससे डरता है, ऐसे बच्चों को हम ना डरते हुए सब्जेक्ट से कैसा हम उसको जो है माहौल दे सकते हैं कि वो सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो यही है वो क्रिएटिंग, जिसको हम बोलेंगे क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सी वाला पॉइंट जो है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डी, यहां पर डी जो दिख रहा है आपको, ये रहा डी। ओके, अब ये डी में है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो लीडरशिप होती है, उसके बारे में यहां पर वो पूछेगा। ठीक है, ये तमाम 180 को उसने डिस्क्राइब करके दिया है पूरा की पूरा। ठीक है, यानी कि यहां पर बारीक जो पॉइंट्स है, ये थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे जो पॉइंट है, ये तमाम चीजें आपको दिख रही होंगी। यानी कि उसके अंदर लीडरशिप यानी लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर, ये ऐसी जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम चीजें जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज जिसको हम बोलेंगे, या स्कूल के अंदर ऐसा माहौल रहना कि बच्चों के अंदर या हमारे अंदर भी जो है लीडरशिप पैदा हो। उसके बाद में ई पॉइंट जो है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। अब इस सबसे जो मेन पॉइंट है यहां पर अगर तुमको दिख रहा होगा पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन के अंदर, तो एनईपी पर बहुत जोर दिया गया है। यानी कि इस केवी के एग्जाम में 2023 में जो है सामने सीधा जो रखा गया वो एनईपी 2020 को रखा गया। और किस लिए? ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं वो उसके लिए भी, और जो क्वेश्चनिंग अब जो होंगे आगे, या फिर ये जो तुमको केवीएस 2023 का जो सिलेबस दिख रहा है, ये सिलेबस मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सामने रखकर ही बनाया गया है कि भाई दौर बदल चुका है और हमको जो टीचर चाहिए वो ऑलराउंडर टीचर चाहिए, स्पेशली अपने फील्ड के लिए। अब पार्ट 4 में जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, अब ये 80 मार्क के लिए जो बोल रहा हूं वो, तो ये स्पेसिफिक सिलेबस मैं बोल रहा हूं, अभी तक मैंने 100 मार्क को डिवाइड करके बताया आपको। अब यहां पर जो स्पेसिफिक सिलेबस जो बता रहा हूं ये वाला, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक में क्या क्या आता है। और यहां पर नीचे दिख रही है तुमको नोट, द इंटरव्यू इज ऑफ 60 मार्क, 60 मार्क का जो है इंटरव्यू इस बारे में भी है, पहले भी था, लेकिन जो वेटेज हो चुका है वो 70-30 का हो गया है। और पहले कितना था? 85-15 का 2018 में, और 2015 तक 70-30 ही रहा करता था। 2015 तक ये इंटरव्यू का वेटेज जो है 70-30 ही रहा करता था, यानी इंटरव्यू भी बहुत तगड़ा होने वाला है और वेटेज भी बढ़ चुका है। अब हम देखेंगे आगे, मैं ये भी समझाऊंगा आपको, ये जो है स्पेसिफिक जो है सिलेबस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के बताऊंगा मैं। चलेंगे नेक्स्ट, यानी पीआरटी में अगर मैं तुमको एक क्लियर कट बात बताऊं, पीआरटी में अगर मैं क्लियर कट बात बताऊं, यहां पर जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्या होगा 180 में, तो 180 जो मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 180 का है इस बारी में, यानी कि पहले 150 का हुआ करता था, अब 180 का पेपर है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क के लिए होगा, यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहां देखो जनरली प्रोफिशिएंसी इन जो है लैंग्वेज जिसको बोलेंगे हम 10-10 मार्क के लिए, और उसके बाद में हम बोलेंगे कि नीचे जो मैंने आपको डिटेल्स वाली समझाया वो तमाम चीजें यहां पर दिखाई दे रही होंगी आपको। अब यहां पर मैंने बोला था ये जो है वो उसको ये यहां डिस्क्राइब करके उसने पूरे बता दिया है, यानी मैंने आपको आसान जबान में बताने की कोशिश किया हूं। उसके अलावा जो यहां पर देखो नोट में, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग, ये जो तमाम चीजें हैं यानी जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं वो 70-30 के वेटेज में चली गई है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 70-30 यानी कि 70% रिटर्न को वेटेज और 30% जो है हमारे इंटरव्यू को वेटेज, और 60 मार्क का ही इंटरव्यू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां आप एक बात याद रखो, कोई भी मीडियम वाला मेरा महाराष्ट्र से देख रहा होगा तो यहां मीडियम का कोई लेन देन नहीं होता है। आप आर यू एलिजिबल फॉर टीचिंग इन
इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि दोनों में आपको जो है सब्जेक्ट में, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश को अहमियत देते हैं, ये थोड़ा वेटेज देते हैं इंग्लिश में अगर आपको टीच करना आता है प्राइमरी टीजीटी या पीजीटी को। अब हम देखेंगे टीजीटी। यहाँ पर है अब टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 6ठी से 10वीं के लिए केवी में होते हैं। और यहाँ पर सीटेट 2 होना जरूरी है 6ठी से 10वीं के लिए। यहाँ पर वही है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क के लिए रखा है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए 20 मार्क रखा है। 20 और 20 40 हो गए। अब जो नीचे है खास, जो नीचे डिवाइड किया है उसने, यहाँ पार्ट 3 में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला वहाँ 60 था, यह 40 मार्क का रखा गया है टीजीटी में। अब यहाँ पर जो टीजीटी है, तो टीजीटी में भी वही है जो मैंने आपको पीआरटी में बताया, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर जो है यहाँ पर डी पॉइंट जो दिख रहा, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी ये यहाँ 15 मार्क का रखा है। मैं आपको सीधी सी बात बोलूँ कि ये और ये पीआरटी का जो है कॉमन ही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो बाकी तमाम चीज़ें भी तकरीबन कॉमन है। यहाँ पर डी में हमने हो गया। अब हम देखेंगे आगे इसका टीजीटी का ही आगे का सिलेबस। ओके, अब यहां पर देखेंगे हम, ये वोल एंड सोल डिवाइडेशन है, यानी कि यहां पर मैंने जैसा बताया आपको, ये पूरा डिवाइडेशन है, जैसा कि मैंने वहां पर पूरा आपको डिटेल्स बताया था। और यहां पर एक ही नजर में उसने पूरा बताया हुआ है। यहां पर हम देखेंगे वेटेज की अगर बात करें 70-30 का वेटेज है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है यहां 100 मार्क का है। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी मैं आपको थोड़ा आखिर में बताऊंगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। यानी तुम टीजीटी से है, मिसाल के तौर पे पीआरटी छोड़ दिया तो टीजीटी में तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, तुम साइंस वाले हो, तुम मैथ्स वाले हो, सोशल स्टडीज वाले हो, जो भी हो, तो स्पेसिफिक इस पर जो है 100 मार्क वो टीजीटी में पूछेगा। और वो स्पेसिफिक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहां पर अगर मैं बात करूं टीजीटी का पूरा वोल एंड सोल अगर मैं बताऊं टीजीटी का, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था पीआरटी में सेम पॉइंट्स है और सेम जो है चीजें हैं, लेकिन यहां 100 मार्क का जो है क्या है, 100 मार्क का हमारा जिसको हम बोलेंगे, जो मैंने 100 मार्क का जो बताया अभी, 80 मार्क के अलावा जो 100 मार्क का टीजीटी का है वो है जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक सिलेबस। ओके, तो स्पेसिफिक सिलेबस भी मैं डिफाइन करके बताऊंगा। इसके अलावा जो है आपको क्या यहां पर दिख रहा है पीजीटी, यहां पर पीजीटी में क्या क्या है, तो पीजीटी में है यहां पर आपको अगर दिख रहा होगा वही है सेम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, 20 मार्क के लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क के लिए। इसके अलावा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन लीडरशिप सेम है, जैसा टीजीटी पीआरटी में था वैसा ही। अब हम देखेंगे आगे स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या टाइप करेंगे यहाँ पर, जैसा कि ये रहा 180 ही क्वेश्चन है और 180 ही मार्क है, सीधी सी बात है। ये लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बोला मैंने, पार्ट 2 में वो ही रहेगा, यानी नियर अबाउट जो है बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, लेकिन जो है 180 मार्क का हो गया और 3 घंटे हो गए। 70-30 का वेटेज हो चुका है किसको, रिटर्न और इंटरव्यू को। चलेगा, अब बहुत देर से स्पेसिफिक सिलेबस आप देख रहे होंगे, तो ये है वो स्पेसिफिक सिलेबस प्राइमरी के लिए। ये प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए 80 मार्क का जो है स्पेसिफिक सिलेबस हमने वहां देखा था। अब यहां क्या बोल रहा है देखो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 1 to 5। यानी कि यहाँ जो कंसेप्ट है वो पूरे 1 to 5 के क्लास के लिए गए हैं, लेकिन इसकी जो काठिन्य पातड़ी है, इसकी जो काठिन्य पातड़ी है वो अप टू 12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक है। कौन सी, सीबीएसई वाली जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी पेपर प्राइमरी का है लेकिन काठिन्य पातड़ी कहाँ तक है, 12वीं तक की है। और आपको तो पता ही है कि सीबीएसई कैसा होता है। ठीक है, तो सीबीएसई की अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश, जो स्पेसिफिक सिलेबस में क्या है। तो ये इंग्लिश के अंदर वही है जो हम तकरीबन बचपन से पढ़ते आ रहे, होल ग्रामर, पूरा की पूरा ग्रामर, नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एम इज आर का इस्तेमाल, हैव हैज हैड का इस्तेमाल, टेंसेस वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं इसमें, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इंटरजेक्शन वगैरह 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 तमाम चीज़ें जो बोलते हैं हम जिसको, तो तमाम के तमाम चीज़ें इसमें इंग्लिश के सिलेबस में आ गई। बात आती है हिंदी की, तो हिंदी में तमाम ग्रामर के जो पॉइंट है वो पूरे की पूरे आ जाएंगे हिंदी में, जैसा कि आम जबान में होते हैं वैसे ही हर जबान में होते हैं, वैसे ही इसमें भी जो है हिंदी में ग्रामर वगैरह तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। स्पेसिफिक सिलेबस में तीसरा है मैथमेटिक्स। अब आता है मैथमेटिक्स की बारी, तो मैथमेटिक्स में आप देख रहे होंगे ज्योमेट्री में शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स में दिखेंगी आपको, यानी कि 20 से 25 मार्क के लिए मैथमेटिक्स होगा। अब इस बारी में उसने जो साइंस सब्जेक्ट था पीआरटी से वो हमेशा के लिए हटा दिया है। 20 मार्क का साइंस हुआ करता था पहले, वो 20 मार्क साइंस का सब्जेक्ट ही हटा दिया है उसने। उसके जगह पे उन्होंने दिया है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को अहमियत। ये जो है किसके अराउंड रहेगा, इन्वायरमेंट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल,
थिंग्स वी मे कैन डू, थिंग्स वी मे कैन डू। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ये कम से कम मेरे ख्याल से 20 मार्क का है, इन्वायरमेंटल स्टडीज इस बारे में, और पहले साइंस 20 मार्क का हुआ करता था। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो नॉर्मल जो है पॉइंट्स है, लेकिन ये नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है, ये वाले नॉर्मल पॉइंट्स नहीं है। अब इसी के बेस पे वो जो है उसने पहले ही बोला है, पहली से पांचवी का जो है कंसेप्ट रहेगा, लेकिन काठिन्य पातड़ी रहेंगी सीबीएसई की 12th। इस पे से समझ जाओ तुम कि जो है इसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। आपको देख के लग रहा होगा ये कि ये क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसकी काठिन्य पातड़ी भी 12th तक की रहेंगी, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज जो रहेगा वो भी जो है बहुत वास्ट रहेगा, मैथमेटिक्स भी जो है वास्ट ही रहेगा। अब यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज है उसके हिसाब से ग्रामर वगैरह ये तमाम चीजें ये दोनों जबानों में वो पूछेगा। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो टीजीटी के लिए क्या है। अब जो स्पेसिफिक सिलेबस जो टीजीटी के लिए है वो मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं स्पेसिफिक पूरा पढ़ते बढ़ूं तो बहुत वास्ट हो जाएगा। आप सामने जो देख रहे हैं टीजीटी मैथ्स का है ये, ठीक है। तो टीजीटी मैथ्स के लिए आपको इस तरीके का सिलेबस होगा। अब उसमें जो है मैं खास बातें यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो है जो सब्जेक्ट होता है टीजीटी में इस टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसके अलावा जो होता है यहाँ जो मैथ्स का जो सिलेबस फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर तमाम वो चीज़ें जो ऑलरेडी आप जो है मैथमेटिक्स में जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी वही है। यहां पर दिख रहा होगा आपको कि सिलेबस फॉर द टीजीटी मैथ्स, रियल नंबर वगैरह वगैरह जो टोटल जो चीजें आपने पहले से ही जो पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर टीजीटी जो साइंस है वो साइंस का भी सिलेबस इस तरीके से रहेगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं तमाम A to Z जो है टीजीटी साइंस के लिए सिलेबस है। ये जो साइंस का सिलेबस आपका पूरा जो बीएससी में आपने जो पढ़ा या 11 12 के जो साइंस दिया होगा सीबीएसई में एनसीईआरटी के सिलेबस में, वो तमाम चीजें जो पांचवी से पहली से तो 10वीं तक के जो किताबों में होगा या पहली से 12वीं तक के एनसीईआरटी की किताबों में होगा वो रहेगा। इसके अलावा ये आप सामने जो देख रहे हैं तमाम चीजें, इसमें फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, ठीक है। यहाँ पर है टीजीटी फॉर साइंस हो गया। इसके अलावा टीजीटी फॉर सोशल साइंस। अब ये टीजीटी फॉर सोशल साइंस आप सामने देख रहे हैं कि क्या लेवल है। देखिए आप इवेंट्स एंड प्रोसेस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया की जो क्रांति हुई थी वो नाजीइज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये तमाम चीजें, लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, ये तमाम चीजें, ठीक है। यह सामने आप स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको जो है जूम करके भी बता रहा हूं कि कितना जो है वास्ट सिलेबस है। सोशल स्टडीज वाले जो देख रहे हैं वो तमाम चीजें गौर से देखिए। और ये वास्ट सिलेबस को मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं पूरा डिस्क्राइब करके, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा। इसके बाद में ये तमाम चीजें सोशल स्टडीज वालों के लिए, साइंस वालों को मैंने बता दिया आपको, ये पूरी चीजें ये तमाम सोशल साइंस के ही हिसाब से चल रही है, चलेगा। अब आएंगे हम कहां पर, पीजीटी का। तो पीजीटी में जो सिलेबस है वो यहाँ पर पीजीटी में भी बताया हुआ है। और ये जो है टोटल जो सिलेबस है, मैंने आपको साइंस का, मैथ्स का और सोशल स्टडीज का बताया। पीजीटी के बारे में जो है सिलेबस मैंने लिया नहीं हूँ, क्योंकि पीजीटी के जनरली जो है हमारे जो ज़्यादातर कैंडिडेट हमारे चैनल पर नहीं है, या वो लोग पता कर लेते हैं ऑलरेडी। ये एक जो है टोटल डिटेल जो है पीआरटी और टीजीटी की ही दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि उनका जो सिटी जो है सेंटर होगा कि नहीं, तो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो कि कंफ्यूजन में है फिलहाल में कि सेंटर्स वो कहाँ होंगे, तो देखो अब तक जो है सेंटर जनरली जो है केवीएस कहाँ रखता था, आपको पता है वो रखता था एक तो नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, इसके अलावा जो बड़ी बड़ी 2-4 ऐसे 5-10 सिटी महाराष्ट्र में वो रखता था। लेकिन इस बारी में आपको जो है उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह है सेंटर हमारे जो है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से मैं दिखा देता हूं आपको, महाराष्ट्र से आपको दिखा देता हूं, ओके। तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में देखिए, ये ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर जलगांव है, कोल्हापुर है, लातूर। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र से ये मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सोलापुर, वर्धा, ये तमाम जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी महाराष्ट्र के हैं, यानी कि आपके नजदीक पास के सिटीज के पूरे जो है सेंटर रहेंगे। नहीं तो पहले ये नहीं हुआ करते थे। ऑनलाइन मोड जो है एग्जाम होने की वजह से, केवीएस का एग्जाम जो है ऑनलाइन होने की वजह से इस बारी में जो है हमारा जो सेंटर्स भी है वो हमारे स्टेट में ज़्यादा मिले हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कौन सा है। और महाराष्ट्र के अगर मैं सेंटर की बात करूं तो महाराष्ट्र में सेंटर और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले वगैरह, ये तमाम चीज जो है महाराष्ट्र के सेंटर है। यानी सीधी सीधी बात है कि आपको सेंटर से रिलेटेड फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा जो ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत जो है फास्ट लिया हूँ, लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इस बारी में स्टडी कम करके कोई भी फायदा नहीं, वाकई में आप केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो ठीक है। और रही बात जो स्टडी के प्लानिंग की, वो आपको करना है जो है किसके हिसाब से, नियर अबाउट 10 लाख जो है सीटेट पास इस बारी में पॉसिबल है कि दे रहे हैं
हमारी जो KVS का एग्जाम है फर्स्ट टू 10th का। ओके, तो तैयारी भी वैसी ही करना है और वाकई में अगर आप सीरियस है तो जरूर आपसे होगा, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी लाइफ है, VIP लाइफ है और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताकर आपको आज का ये वीडियो, आप ये जो हमने सब्जेक्ट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन करके बताया है वो आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा दूसरों का भी इसका फायदा हो जाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों। आप आज के इस वीडियो के बारे में मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।